देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने ऑर्डर और डिग्री को एक्सप्लेन किया था, पढ़ लिया था। तो ऑर्डर और डिग्री यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। आज यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें देखिए हमें पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल्स सेपरेबल। देखिए इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे इस पूरे टॉपिक में, चैप्टर में, तो कभी कभी क्या होगा कि वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट का मतलब डी वाई को वाई के साथ रखेंगे और x को dx के साथ रखना होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स सेपरेबल। लेकिन अभी इसी चैप्टर में जब हम कुछ आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर वेरिएबल्स को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर एक अलग मतलब टॉपिक आ जाएगा, तो उसको एक अलग तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए जो पहला है वो टॉपिक हमारा चल रहा है यहाँ पर, इसमें बहुत ध्यान देना आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल्स सेपरेबल। इसका मतलब कि आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पर y को dy के साथ और x को dx के साथ हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसे आएगा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है कि जो यहाँ पर y आ रहा है वेरिएबल, इस y की वैल्यू 2 नहीं है, क्योंकि अगर 2 हो जाएगी तो ये पूरा हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक। चलिए देखिए सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ पर। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो हेडिंग है, इस हेडिंग में साफ साफ लिखा है कि वेरिएबल्स सेपरेबल वाला टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में आपको खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि ये सेपरेट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम कि सारे वेरिएबल एक तरफ, मतलब dy को y के साथ, dx को x के साथ आपको अलग अलग करना है। फिलहाल यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 - y dy बाई dx इज इक्वल टू, और यहाँ पर करेंगे dx का x में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x + 1 dx। तो पहला यहाँ पर स्टेप क्या है कि आपको सारे वेरिएबल अलग अलग कर लेने हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है लेफ्ट हैंड में सिर्फ y दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर dx नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड में आपको यहाँ पर y दिख रहा है और राइट हैंड में आपको यहाँ पर x दिख रहा है, dx दिख रहा है, ठीक है। जब ऐसा हो जाए तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर हम बोथ साइड LHS RHS बोथ साइड हम यहाँ पर करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे लगा देंगे हम लोग इंटीग्रेशन 2 - y dy, और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन x + 1 dx, क्लियर। इसके बाद से यहाँ पर इंटीग्रेशन को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अलग अलग, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 dy यहाँ से, और माइनस फिर ये इंटीग्रेशन आएगा y में, तो यहाँ पर आ जाएगा y dy इज इक्वल टू, और यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन x dx, फिर आएगा 1 में तो आएगा इंटीग्रेशन 1 dx, क्लियर है। उसके बाद से ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 बाहर जाएगा, 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन dy माइनस यहाँ पर ऐसे कॉपी कर देंगे y dy इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरा आ जाएगा x dx, और यहाँ पर 1 से मतलब नहीं, यहाँ पर कितना बचेगा dx, ठीक है। ये आ रहा है वीडियो में यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पर यहाँ कर दे रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए 2 तो बाहर है, यहाँ पर y मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dy, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका आंसर आएगा y, ओके। माइनस यहाँ पर है y, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाती है तो y का इंटीग्रेशन होगा y² / 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखा है x, तो यहाँ पर x का हुआ इंटीग्रेशन तो आ जाएगा x² / 2, और यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन dx, यानी यहाँ पर कितना आएगा x। जब पूरा हो जाए तो आपको किसी भी एक साइड LHS या RHS किसी भी एक साइड आपको लगाना होता है कांस्टेंट, तो हमने यहाँ पर लगा दिया कांस्टेंट c। आमतौर पे राइट हैंड में लगाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद से आपके पास ऑप्शन है, या तो आप यहीं पर छोड़ दो क्वेश्चन, या फिर आप बोथ साइड जो भी यहाँ पर अपॉन में आ रहा है 2 आ रहा है तो आप 2 से या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आपके आंसर राइट है, मतलब ये भी राइट है। और चाहो तो आप ऐसे कर दो, यहाँ पर ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4y, 2 से सब में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में 2 आ रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर आता 3 तो किससे करते, सपोज यहाँ पर 2 होता है यहाँ पर 3, अगर ऐसा है
तो फिर उन दोनों नंबर्स का पहले निकालते हैं एलसीएम, फिर उस एलसीएम वाले नंबर से हम लोग यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए यहाँ पर दोनों सेम है, तो इसका एलसीएम भी सेम आएगा, 2 आएगा, तो 2 से हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या आ गया माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कट जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ गया 2x और यहाँ पर लिख देंगे c डैश। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये क्या है कांस्टेंट है और 2 भी क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2c, तो यहाँ पर दिखा देंगे वेयर जो c डैश है यहाँ पर क्या है 2c है, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये और ये बातें की है। अब बहुत सारे बुक्स में आंसर लाने के लिए वो लोग सारे टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, वो सब अपना अरेंजमेंट कर लीजिए, उससे कोई इशू नहीं है, आपको नंबर वहां पर बराबर मिलेंगे बोर्ड में, ठीक है ना। ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पर बोला गया है dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इसमें आपको मैंने यहाँ पर बोला था कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, एक तरफ y और एक तरफ x। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर किसी भी तरफ यहाँ पर राइट हैंड में कहीं पर y नहीं है, अगर y नहीं है तो कोई बात नहीं, हम dx को इस तरफ करके पूरे x को एक तरफ कर देंगे और यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपके पास dy, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे कर ले रहे हैं, कैसे dy इक्वल टू dx यहाँ पर डिवाइड में है, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x और यहाँ आ गया dx। क्लियर ना? आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक तरफ y है और एक तरफ x है, ठीक है। अब उसके बाद से इस ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हमें सॉल्व करना पड़ता है। तरीका यहाँ पर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, cos 2x के फॉर्मूले होते हैं, तो एक फॉर्मूला इसका होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। अप्लाई कब करना होता है? अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर हम ऐसे करें कि यहाँ पर 2x है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x आया है, मतलब कि जस्ट इसका हाफ आया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2x यहाँ पर x आया है, तो अगर हम यहाँ पर कर दें x, यहाँ पर हमने कर दिया x, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आधा हाफ, यानी यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा बाय 2। क्लियर ना? ये देखिए ध्यान से, मतलब कि यहाँ पर x हो गया तो यहाँ पर x का हाफ। इस फॉर्मूले की प्रॉपर्टी है कि जो भी यहाँ पर एंगल लेंगे आप, उस एंगल का जस्ट हाफ यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने कर दिया 2x के प्लेस पर हमने x कर दिया, यहाँ पर भी आ जाएगा x बाय 2, ठीक है ना। तो ये पूरे cos x से देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है? जब cos x प्लस में होता है 1 के साथ तो आपको ये लगाना होता है, और जब cos यहाँ पर होता है माइनस में तो आपको ये लगाना होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस पूरे फंक्शन में यहाँ पर तो dy हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पर क्या लिखा है cos x, और यहाँ पर cos x किसमें है? माइनस, नेगेटिव में है, तो यहाँ पर cos x की ये वाली वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ठीक, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट, यहाँ पर लिखा है cos x प्लस में है तो यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा dx, जो कि यहाँ पर dx था, dx आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना आएगा dy इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1, इस ब्रैकेट के पहले यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज, ये 1 प्लस का था 1 हो जाएगा माइनस, ये पूरा हो जाएगा प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 और यहाँ पर आ गया dx, 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है ना। बस ये कैंसिल करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो dy है तो dy को हम ऐसे यहाँ पर कॉपी कर देंगे, dy इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बचेगा ब्रैकेट में, इस बार बचेगा ब्रैकेट में ऊपर यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x बाय 2 और यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 sin स्क्वायर x बाय 2 और अपॉन में आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 और यहाँ पर आ गया dx।
यहाँ पर आ गया हमारा dy इक्वल टू टोटल कैंसिल आउट साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को बोलते हैं हम लोग tan स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा tan स्क्वायर x बाई 2 और dx। अब ये इसके बाद से कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, इसके बाद ही सॉल्व नहीं हो रहा है। तो जब पूरा सॉल्व हो जाए तो इसके बाद से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर देंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2 dx। क्लियर ना। अब इसके बाद ध्यान से सुनिए यहाँ पे कैसे करेंगे। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, तो हमें यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा। tan स्क्वायर को हम बोलते हैं sec स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको ऐसे कॉपी कर देंगे dy, और यहाँ पर tan स्क्वायर x बाई 2 को लिख देंगे यहाँ पर हम sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, क्योंकि ये होता है फॉर्मूला tan स्क्वायर को बोलते हैं sec स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर यहाँ सुनिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा पूरा हमारा y इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन पहले करेंगे हम लोग इसमें sec स्क्वायर में। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x बाई 2, और क्योंकि यहाँ पर x का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1/2 है, उसके रेसिप्रोकल वैल्यू से इनटू होता है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज देखिए ध्यान सुनिएगा, ये टर्म सुनिए ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें ऐसे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2 का, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x बाई 2 हो गया, और इसमें डिवाइड करेंगे x के कोफिशिएंट से 1/2, तो ये कहाँ आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे ओवर यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 2 tan x बाई 2 प्लस c, ठीक है ना। तो उस तरह से यहाँ पर हमारा sec स्क्वायर का हो गया tan x बाई 2, और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 ऊपर आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 tan x बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर लिखा 1 का होता है x, इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन दोनों को कर दिया, 1 का हो गया x, और उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे हम लोग कांस्टेंट c। ये पूरा हमारा सॉल्व हो गया। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।